बैंक में गया था तो एक कोई छोटे से बिजनेस ओनर थे, मतलब गांव की दुकान थी, तो उनको लोन चाहिए था। ठीक है। उन्होंने बोला कि 3 साल का मुझे ITR दिखा दो। मैं बोला कि हम तो आम आदमी, हमारा ITR वाईटीआर तो है नहीं नहीं। भरते। स्टेटमेंट बैंक की उन्होंने कि इसमें भी कुछ खास है नहीं, सिविल स्कोर भी तुम्हारा नहीं है, कैसे दूं? तो गए हमें पता नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ITR अगर आपकी इनकम बहुत कम भी है ना तो भी भरो। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने कहा 2.5 लाख से कभी भी ऊपर लोन भरने, लेने की जरूरत पड़ सकती है। 2.5 लाख से ऊपर भरनी चाहिए, कम में भी है। मैं कह रहा हूँ आप जैसे कोई भी है, आज आप समझो कि आप अगर आप अपनी एक फैमिली है आपकी, तो आप 30,000 40,000 रुपए तो कमा ही रहे होगे, तभी तो आप इस दुनिया में सर्वाइव कर पा रहे हो। अब आप हो सकता है ट्यूशन इनकम से ही कमा रहे हो, आप भरो ट्यूशन इनकम की ITR। आप कभी लोन लेने की जरूरत पड़ जाए, कभी आपको जैसे आपको घर गाड़ी लेनी है, आपने 5 साल रुपए पैसा कमाया, गाड़ी ली, आपने 10 लाख के ऊपर गाड़ी ली, तुरंत TCS कट गया। अब आप इनकम टैक्स के पास गए TCS वापस लेने, इनकम टैक्स कहेगा आपने कैसे गाड़ी ले ली, आपके पास कहाँ से इनकम आई। 30 आप प्रॉपर्टी लेते हो, प्रॉपर्टी में भी रिपोर्टिंग होती है आजकल में, 30 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी वो भी रिपोर्ट हो जाती है। आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपने तो जिंदगी भर बचाई, पैसा बचा के खरीदी, आपकी खून पसीने कमाई थी, इनकम टैक्स आपसे सवाल पूछ रहा है। एक नोटिस आता, आदमी के हाथ पैर कांप जाते हैं कि सर CA साहब देखो नोटिस क्यों आया। ठीक है, अब वो नोटिस आया, उसका रिप्लाई देने के लिए CA साहब अलग से पैसे लेंगे। ठीक है, आप ITR भरते और नोटिस में फिर वो सेटल करने के अलग से पैसे लगे। आप ITR भरते तो आपको ये सब दिक्कतें नहीं होती।